नमस्कार दोस्तों। और निश्चित तौर पे मैं या हम सब में से कोई भी कमीशन की किसी भी गतिविधि पे कोई भी प्रश्न नहीं उठाना चाहते, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे कि प्रश्न उठाना आप समझ रहे हैं कि मजबूरी हो जा रही है। आज की डेट में हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे। अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ हो इंटरेस्ट तो आप इसको देखिएगा, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। जैसे कि थर्ड आंसर की ये आएगा या नहीं आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, अगर थर्ड आंसर की आता है तो क्या किसी एक सब्जेक्ट का ये आएगा जो अभी है न्यूज में, या फिर ऑल सब्जेक्ट का होगा। थर्ड पॉइंट जो हमें बात करनी है कि इसमें आखिर इलेक्शन का कुछ पार्टिसिपेशन है या नहीं है। ये स्टूडेंट के माइंड में आ रहा है अक्सर बात कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे पेपर को किसी तरह से किसी न किसी रीजन से टाला जाए, कहीं उसका इम्पैक्ट तो नहीं है इस पे। फोर्थ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर आप क्या करें, कोई रोल है या नहीं है आपका। आज हम इन्हीं मुद्दे पे बात करेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी ज़रूरत की है तो आप देखिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले तो थर्ड आंसर की ये आएगा या नहीं आएगा, इस बात को हम लोग देखते हैं। तो इस बात के बारे में अब तक आपको न्यूज़ मिल भी गया होगा और अंदाज़ा बिल्कुल सही था। मैं कल वीडियो बनाने वाला था इस पे, लेकिन कुछ टाइम डिफिशियंसी के रीजन से नहीं ये हो पाया था। ये इसका आंसर बिल्कुल 100% है, यस, कि अब बिना थर्ड आंसर की आए ये नहीं हो सकता। फिर आज मॉर्निंग में पता चला कि ये कमीशन ने बता भी दिया है कि वो थर्ड आंसर की लाएगा, और ये बात 12 को ही कंफर्म हो गई थी। आप मेरे चैनल को देखेंगे, वहां पर कई सारे ऐसे कमेंट दिखेंगे जहां पर आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, आना कंपलसरी है। जैसे कॉमर्स सब्जेक्ट इसमें बड़ा रीजन बनने वाला है, मतलब चेंज करने में। और इसमें हुआ क्या है कि A B C D 4 सेक्शन है। किसी में किसी सेक्शन में ज्यादा डिलीट है, किसी में कम है, किसी में आंसर कुछ और है और किसी में कुछ और है। अब इस बात को करने के बाद भी आप ये कहें कि इसके बाद हम कोई भी चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब एक तरह से डिक्लेरेशन के तौर पे, तो ये गलती है। ये तो देखो, ये इस पर किसी भी तरीके से एक्सेप्टेंसी नहीं होगी कि आप एक ही पेपर में अलग अलग बुकलेट में अलग अलग अगर इस तरह के आंसर मिलते हैं तो वो पूरी तरह से गलत होगा। खैर, कमीशन भी इसको जरूर चेंज करता ही, हम लोग नहीं बात करते तो भी चेंज करता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर यहाँ पे उठता है कि आखिर कितनी ज्यादा लापरवाही हो रही होगी इन सभी सेट को बनाने में। अगर हम ऐसे आंसर डायरेक्ट देने में अगर इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे आंसर है जिसका ये सभी किसी को आंसर बनाने को दे दिया गया कि आप इसको टाइप करके और अपलोड कर दीजिए। उसने किसी आंसर का बी की जगह सी किया होगा या ए की जगह डी किया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और ऐसी पॉसिबिलिटी पे हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जो कंप्लेन किया उस पर चेंज नहीं हुआ और जो नहीं कंप्लेन किया उस पर चेंज हो गए हैं, और वो भी अलग तरीके से। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन गलत ही हैं, लेकिन कुछ शिकायत जरूर है इसमें। एक छोटा सा आप व्यू देख सकते हैं कि आखिर मैं किस बेस पे बात कर रहा हूं। आप चाहे तो खुद भी चेक कर सकते हैं कि पिछले 48 घंटों में करीब वीडियो को 5000 पर्सन ने देखा है, जिसमें से खुद चैनल पे ही
250 के आसपास कमेंट है, इतने लोगों ने कमेंट किया है। इसमें ज्यादातर कमेंट क्या है, एक डर सा हमें ये कि आखिर अब रिजल्ट मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो 70 था वो 63 हो गया, क्योंकि इस 70 ने अपने एक फ्रेंड 63 वाले को बोला था कि तुम्हें आशा रखने की अब कोई जरूरत नहीं है, चांस बिल्कुल नहीं है, कहीं और कंसंट्रेट हो। अब ये खुद 63 पे आ गया है। ऐसे में अब पूरा रूपरेखा, डिजाइन, ये सब कुछ बदल गया है। 150 कॉल्स हैं, व्हाट्सएप है, इन सब पे सबकी एक ही पॉइंट है कि सर जितना कंप्लेन गया था, जिसका कंप्लेन किया उसमें वो चेंज नहीं हुए हैं, और बाकी जो है कुछ ऐसे चेंज हुए हैं जिसकी कंप्लेन एक तरह से नहीं थी। बात ये नहीं है, कमीशन के पास राइट है, और जो सही है उसे पूरा चेंज करने का भी राइट है। इन स्टूडेंट ने बकायदे प्रूफ भी सेंड किया है कि सर इस बुक में ये है, इस बुक में ये है, इस टाइप में। वो पूरा देखने के बाद बिल्कुल लग रहा है कि इसे चेंज करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि आपने मैथ सब्जेक्ट के बारे में अब तक सुन लिया होगा, जिसमें 16 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। ऐसे लंबी लिस्ट है, बस मैं कुछ आपको गिना रहा हूं। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 8 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, 3 क्वेश्चन चेंज हुए हैं, किसी में सब मिलाकर के 12 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, किसी में 8 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। जिनमें 2 क्वेश्चन डिलीट और चेंज हुए हैं वो बच्चे सोच रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर चेंजेज हुए हैं। आप अंदाजा ये लगाइए कि जिस क्वेश्चन पेपर में 16 क्वेश्चन डिलीट होंगे वहां पर हो सकता है कि बहुत कुछ डिजाइनिंग बदल सकती है पास और फेल की। तो अब इस पर देखते हैं कि क्या कमीशन की राय होती है। दूसरा जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किया था कि क्या सभी पेपरों का आंसर की दोबारा आएगा। अगर दोबारा दे भी देते तो कुछ गलत नहीं है, और मेरा मानना है कि अभी भी कमीशन को लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलती है, ये ऐसे है, अब ऐसे है, तो देने में कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है। हमें सही पे डिसीजन लेना है, सही पे फाइनल आंसर की बनना चाहिए, चाहे वो थर्ड पार्ट में सुपर आंसर की आए या चाहे जितने अमेंडमेंट हो, इसमें उससे दिक्कत नहीं है, बट करेक्टनेस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अगर किसी तरह से ये वीडियो चैनल के लोग भी देखें तो मैं ज़रूर उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि ज़रूर आप उन स्टूडेंट के बारे में सोचें जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। और ये सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, ये एक होप रखे हैं, एक फेथ रखे हैं कमीशन से, क्योंकि ये सिर्फ एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट नहीं हैं। ये 26 ईयर से लेकर के 62 ईयर के बीच में है, इस वजह से ये और कम भी है, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट जो पास होने वाले हैं इसके बीच में है। कोई किसी का और कोई अटेम्प्ट नहीं है, सिर्फ यही एग्जाम दे सकते हैं। किसी ने कोचिंग खोल रखा है, कोई कुछ कर रहा है, इस टाइप में मतलब एक फेथ है और लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि एक कुछ खास शख्स, किसी खास पर्सन की मिस्टेक से उसके जो है इतने बड़े डिफरेंसेज हो कि वो इस एग्जाम से बाहर हो जाए। तो अभी इस पर फाइनल नहीं आया है। 2 न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड न्यूज हैं। एक न्यूज़पेपर में लिखा है कि कॉमर्स सब्जेक्ट का री आंसर की, री नहीं बल्कि हम कहेंगे इसे सुपर आंसर की आएगा, क्योंकि री आ चुका है। मतलब पहले आंसर की को कमीशन ने री आंसर की कहा, दूसरे वाले को फाइनल आंसर की कहा, तो इसका कुछ नाम होना चाहिए, सुपर आंसर की हम कह सकते हैं। और एक न्यूज़पेपर में यह है कि ऑल सब्जेक्ट का आंसर किया आएगा। अब ऑल पे आता है या नहीं आता है ये कमीशन पर पूरी तरह डिपेंड होगा। कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर बच्चों ने कहा कि उनको जिस क्वेश्चन में डाउट था, जो क्वेश्चन उनके गलत हो रहे थे, ज्यादातर उन्हीं क्वेश्चनों को कमीशन ने हटाया है। तो कुछ सकारात्मक बातें भी हैं, पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है यहाँ पे। अब 2 बातें हैं, एक तो इलेक्शन का इम्पैक्ट है या नहीं है। देखो ये बातें क्लियर कट खुल के बोलना
आसान नहीं है, लेकिन आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर कमीशन ने तय किया हो कि ये सिलेक्शन अभी नहीं देना है या नहीं देना है, तो फिर इतना टाइम सबका वेस्ट कराने से कोई मतलब नहीं है। 60,000 से ज़्यादा बच्चे हैं और सभी बहुत सारे आशा के साथ इसमें लगे हुए हैं। बस एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन कि अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ड्यू से मेरे पास 25 स्टूडेंट का कॉल है जो ऑलरेडी एडहॉक या और किसी तरह से वहां पर टीचिंग कर रहे हैं। मतलब सबकी आशाएं हैं कि किसी तरह से वो गवर्नमेंटेड जॉब को ले लें। इवन अब यहाँ पर आप क्या करें और इलेक्शन का मैटर, ये दोनों आपके साथ रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप क्या करें, आप एक तरह से समझिए कि कोई स्टूडेंट है जिसका 70 क्वेश्चन बन रहा था पिछले आंसर की से, उसमें बहुत सारी शिकायतें थी और इसे होप था कि अगर कमीशन ने ठीक से चेक किया तो ये प्लस हो करके 73 या 74 या 75 ऐसे हो सकता है। ये हम किसी भी डिजिट को लेके कर सकते हैं। इसमें इस स्टूडेंट का डायरेक्ट 65 या किसी सब्जेक्ट में 63 या किसी में 67 भी हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने गैप हुए ही हैं। अब इसके अंदर एक फियर है कि रिजल्ट होगा या नहीं होगा। तो देखो, आप ये मान के चलें कि ये डिफरेंसेस केवल आप में नहीं है, सभी उन सीरियस कैंडिडेट के साथ हुआ होगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है और उनके वो सही हो रहे थे, अब गलत हो रहे हैं। क्योंकि सही का एक अलग ही फिलॉसफी होती है, सही कहीं भी सही है और जितने भी एक्सीलेंट बच्चे हैं उन सब का सही होगा। कम आपका हुआ है तो सभी का होगा और इस बेस पर ये इतना मार्क्स हो सकता है। आप क्या करें, ये वर्ड मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप हाई कोर्ट जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। कई लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट जाने में आपके दो पॉइंट हैं। एक तो ये है कि ये रिक्रूटमेंट लेट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितना लेट होगा इस टाइम को बता पाना भी मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि गवर्नमेंट 10 मार्च को पता चलेगा कि कौन सी गवर्नमेंट फिर से आ रही है। जो भी गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो जो आपकी कंप्लेन है वो हो सकता है कि जल्दी इसको मान लिया जाए, ताकि पिछली गवर्नमेंट को किसी तरीके से गलत साबित करने के लिए, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। या नहीं भी चेंज होती है तो फिर कितना ये टाइम लगेगा रिक्रूटमेंट में, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क्स है। मतलब ये मेरे सजेशन के तौर पे, अगर थोड़े बहुत से अगर आपके क्वेश्चन चेंज हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन 4-5 तक अगर चेंज है, तो मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, ताकि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा है। इसमें देखो दोनों पार्ट होंगे, प्रोज एंड कॉन एवरी पार्ट के होते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास हो रहे थे वो फेल हो रहे हैं। अगर उनकी इतनी इच्छा है तो वो जा भी सकते हैं, इसमें किसी तरह का रोक नहीं, क्योंकि सबके पास राइट है, डेमोक्रेसी सबके पास है, फ्रीडम सबके पास है। लेकिन मेरा मानना है कि जल्दी फाइनल करने के लिए कम मेरिट पे ही सही, लेकिन इसको फाइनलाइज करना चाहिए। और इसमें एक पॉइंट और हो सकता है कि मेरिट चांस है, जिन सब्जेक्टों में ज्यादा चेंजेस हुए हैं वहां पर मेरिट भी उसी के अकॉर्डिंग डाउन होगी। अब वो बात नहीं है कि कोई कहे कि 75 से कम है तो नहीं होगा, 70 से कम है तो नहीं होगा। उन सब्जेक्टों में भी अच्छे से ये डिक्लाइन हुआ है, तो आप होप को बना के रखें। और निश्चित तौर पे सभी के कम हुए हैं तो कम मेरिट पे ही ये बनेगा रिजल्ट। और अगर ये थर्ड आंसर की आती है तो मेरे लाइफ का तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा जब किसी कमीशन ने तीसरा आंसर की जारी किया होगा। क्योंकि रिवाइज का मतलब है कि छोटी मोटी एकाध मिस्टेक होगा, उसको रिफॉर्म किया जाता है रिवाइज्ड आंसर की में।
लेकिन रिवाइज्ड में अगर इतनी हाईली मिस्टेक अगर होते हैं तो कमीशन को इस बात को दबा पाना भी काफी मुश्किल होगा, या तो लंबे टाइम तक इस बात पे क्वेश्चन मार्क्स उठते रहेंगे। तो आज के डिस्कशन में हम लोग बस इतनी ही बात करेंगे। जैसे कुछ अपडेट मिलता है तो निश्चित तौर पे हम लोग इस पे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आज इतना ही। थैंक यू।